2032 में एक एआई आपके सामने बैठे पेशेंट का डायग्नोसिस 30 सेकंड में निकाल दे, सीटी एमआरआई रिपोर्ट पहले ही पढ़ ले, ड्रग इंटरेक्शन पहले ही पकड़ ले, दवाओं के बारे में जानकारी पेशेंट को पहले ही दे दे वो, तो फिर सवाल उठता है कि डॉक्टर की जरूरत रहेगी या नहीं। और एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, इंडिया में मेडिकल कॉलेज जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं ना, लेकिन क्या हम जो डॉक्टर्स बना रहे हैं वो वाकई में डॉक्टर्स हैं या सिर्फ डिग्री होल्डर्स हैं? तो आज का टॉपिक है कि 2032 में एमबीबीएस की वर्थ रहेगी या नहीं रहेगी, ये ट्रैप है या वर्थफुल है, आयुष का क्या होगा, जब एमबीबीएस पे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आयुष का क्या होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या होगा। तो चलिए वन बाई वन हम बात करते हैं इस पर। सबसे पहले हम ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1 डॉक्टर 834 पीपल पर अवेलेबल है इंडिया में, एलोपैथिक आयुष दोनों को मिक्स कर। और ये इंफॉर्मेशन मैं मन से नहीं बोल रहा हूं कि 834 लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है सरकारी आंकड़े के अनुसार, ये मैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डेटा बता रहा हूं। लेकिन ये रेशियो पेपर पर अच्छा लगता है, रूरल रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट है, इनका डॉक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग कहानी है। तो 2032 में प्रॉब्लम डॉक्टर की शॉर्टेज की नहीं, राइट डॉक्टर के राइट प्लेस में राइट स्किल के साथ है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब 2032 में ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर की शॉर्टेज है कहीं पर, नहीं, राइट डॉक्टर इन राइट प्लेस विथ राइट स्किल, वो शायद शॉर्ट रहेगा। चलिए अब एक और शॉकिंग ट्रूथ सुनिए आप। गवर्नमेंट अपडेट्स के मुताबिक मेडिकल कॉलेजेस जो कि 2013-14 में 387 के आसपास थे, वो 2025-26 से बढ़कर 808 हो गए हैं, मतलब डबल से भी ऊपर हो गए हैं। और ये इंफॉर्मेशन भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ली गई है। और एमबीबीएस सीट्स जो 2020-21 में की सीट से यदि हम कंपेयर करें तो 2025-26 की सीट में लगभग 49,000, मोर प्रिसाइजली बोलूं ना तो 48,563 एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। ये इंफॉर्मेशन भी सरकारी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। मतलब कंपटीशन अब नीट से हटकर 2032 में एक नए तरह का कंपटीशन होगा। वो होगा मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, पीजी की सीट्स के लिए, डिसेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए और पेशेंट के ट्रस्ट को जीतने के लिए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। एआई, क्या एआई डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा? नहीं, एआई विल नॉट रिप्लेस डॉक्टर्स, इट विल रिप्लेस एवरेज डॉक्टर्स। अब एआई वाला सच याद रखना, डब्ल्यूएचओ ने साफ साफ बोला है एआई हेल्थ केयर में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिसर्च में एआई बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन इथिक्स, गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स सेंट्रल होना चाहिए, ह्यूमन कंट्रोल में होना चाहिए। यहां पर एआई जो है केवल आपको सजेशन देगा, वो इंसानों के कंट्रोल में ही होगा। डब्ल्यूएचओ ने 2025 में जनरेटिव एआई, लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स के हेल्थ यूजेस पर स्टडी किया और एक स्पेसिफिक गाइडेंस निकाला। उन्होंने ये कहा कि ये टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हो ना अपने आसपास, वो कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है, ये बाई चॉइस नहीं रहेगा, आने वाले समय में सिस्टम में इनबिल्ट हो जाएगा। तो 2032 में एआई असिस्टेंट नहीं होगा, बल्कि एआई जो है वो क्लिनिकल वर्क फ्लो का कोर लेयर होगा। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ईसीजी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, बिलिंग, पेशेंट के केयर का रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्शन की क्या दवा दी थी, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पूरा रिकॉर्ड, ये सब एआई रखेगा। तो एआई डॉक्टर्स की जॉब नहीं खाएगा, एआई उन डॉक्टर्स की जॉब खाएगा जो एनसीईआरटी की तरह मेडिसिन को पढ़ते हैं लेकिन पेशेंट की तरह सोचते नहीं है। 2032 में डॉक्टर्स की वैल्यू कहां पर होगी? याद रखिए, 2032 में डॉक्टर्स की वैल्यू 3 जगह पर स्काई रॉकेट होगी। नंबर 1, क्लिनिकल जजमेंट और अनसर्टेनिटी। जो एआई जो प्रोबेबिलिटी डेटा देगा ना, एआई क्या करेगा, आपको 3-4 डेटा प्रोवाइड करेगा। तो वहां पर क्या क्लिनिकल जजमेंट होगा,
किसको मानना है किसको नहीं मानना है, तो करना क्या है, ये फाइनल डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की होगी। दूसरा, ह्यूमन ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। डायग्नोसिस भले ही मशीन कर दे, सजेशन मशीन दे दे, पर पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट के डर को कैसे समझाना है, पेशेंट को काउंसिल कैसे करना है, और उसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन में ह्यूमन टच जरूरी है, उसके लिए डॉक्टर्स लगेंगे। मतलब डॉक्टर्स एआई दोनों मिलके साथ काम करेंगे। फिर तीसरा, प्रोसीजर्स और बेड साइड स्किल्स, सर्जरी, इमरजेंसी, डिसीजन मेकिंग, हैंड्स ऑन मेडिसिन, यहां पर एआई सपोर्ट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि 2032 का जो डॉक्टर होगा ना, वो कैसा होगा, 2032 का डॉक्टर मेरे डॉक्टर जैसा नहीं होगा जो केवल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। 2032 का डॉक्टर मुझे भी सीखना पड़ेगा। 2032 का डॉक्टर जो है वो क्लिनिशियन होगा, बढ़िया फिजिशियन होगा, अच्छा कम्युनिकेटर होगा, और साथ में टेक को लेके वो लिटरेट होगा। वो एआई टूल्स को इस्तेमाल करना सीख रहा होगा, वो तमाम जो हेल्थ केयर के एआई टूल्स है उनको वो जान रहा होगा, अच्छा क्लिनिशियन होगा, अच्छा कम्युनिकेटर होगा वो। अब प्रश्न उठता है, इज एमबीबीएस स्टिल वर्थ इट? क्या एमबीबीएस की वर्थ रहेगी? अब रियल आंसर सुनिए, हाँ, एमबीबीएस वर्थ इट रहेगा, लेकिन कंडीशंस के साथ। अगर आप एमबीबीएस को डिग्री समझोगे तो 2032 आपके लिए क्रूअल होगा, खतरनाक होगा वो। अगर आप एमबीबीएस को स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म समझोगे और उसके बाद अपने आप को इंप्रूव करोगे तो 2032 में आपकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एआई के एरा में सोसाइटी को क्या चाहिए? डॉक्टर हु कैन ऑडिट एआई, क्वेश्चन एआई एंड सेफली यूज एआई, और लीगली इथिकली पेशेंट हार्म का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी टाइटन होगा, बहुत कड़ा हो जाएगा। मतलब यह है कि यहां पर एक स्मार्ट डॉक्टर चाहिए। आपको अभी से अपने कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा, आपको अभी से अपने आप को टैक्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा ड्यूरिंग एमबीबीएस की क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। बल्कि सरकारों को एआई का एक कोर्स भी जो है पूरे 5 साल चलाना होगा कि भाई क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, या फाइनल ईयर में देना पड़ेगा वो कोर्स, बढ़ जाएगा लोड। अब दूसरा प्रश्न ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या फ्यूचर है? इनका कोई रिलेवेंस रह जाएगा ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के समान खत्म हो जाएंगे, मशरूमिंग होगी, मार्केट बढ़ाएंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे? तो मैं बिल्कुल ब्लंट बात करता हूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो टॉप के हैं, जिनकी डिमांड हाई है, जिनके पास पेशेंट लोड है, वो रिलेवेंट रहेंगे। ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिनके पास गुड हॉस्पिटल्स है, अच्छी फैकल्टीज है, क्लिनिकल एक्सपोजर है, पेशेंट लोड अच्छा है, वहां के ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव रहेंगे और ये कॉलेज चलते रहेंगे। लेकिन जो जिला स्तर पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, जो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉलेज खुल रहे हैं, जो सिर्फ डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं, जहां पर पेशेंट का लोड नहीं है, वहां पर खेल खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर्स दे रहे होंगे, वो एमबीबीएस लिखा होगा कागजों पर आता कुछ नहीं होगा, वो रिलेवेंट नहीं रह जाएंगे। याद रखिए, 2032 में सिर्फ आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं चाहिए, आपको करियर पाथवे प्लान करना होगा, एमबीबीएस विथ स्किल्स। साथ में आपको अपने आप को टेक इनेबल्ड करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल भी सीखना पड़ेगा, और आपको पीजी भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब ये तो बात की हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अब क्वेश्चन उठता है, जब इतना विवाद एमबीबीएस के ऊपर हो रहा है तो आयुष का क्या होगा? मैं क्लियर कर दूं आपको, बड़े मजे की बात है। आप सोचेंगे सर जितेंद्र सर जो है चूंकि खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, खुद जो है वो एलोपैथी डॉक्टर है ना, तो शायद से वो आयुष के बारे में गलत बोलने वाले। नहीं, आयुष का फ्यूचर बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मार्केट संकेत दे रहा है कि आयुष के डॉक्टर वेलनेस की तरफ जाएंगे, मतलब वेलनेस इकोसिस्टम बढ़ेगा। कहने का मतलब है ट्रीटमेंट से अधिक जो है वो बीमार ना पड़े, उसकी तरफ आयुष बढ़ जाएगा। मतलब यदि मैं डेटा बताऊं तो इंडिया के अंदर 2032 में वेलनेस टूरिज्म, जो आयुष लेड वेलनेस टूरिज्म है, वो बढ़ेगा। और मालूम है, एक बहुत जो डिग्री जिसकी बहुत डिमांड बढ़ेगी वो है BYNS, बैचलर ऑफ योगिक एंड नेचुरल साइंसेस, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब BHMS के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन BAMS का वैल्यू बना रहेगा अभी, ठीक है।
तो 2031-32 में ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो आयुष का जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन वो बीमारी में नहीं होगा। याद रखिए, ट्रीटमेंट, गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट में भी नहीं होगा। यहां पर दो ही ऑप्शन होंगे आयुष के सामने। ऑप्शन नंबर 1 होगा, आप एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड लेवल पर टेक इंटीग्रेशन के साथ में, क्लिनिकल ट्रायल के साथ में, क्वालिटी कंट्रोल के साथ में, फार्मेको विजिलेंस के साथ में, डिजिटल रिकॉर्ड्स के साथ में आप इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रैक्टिस करें, जो कि थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। दूसरा यह है कि आप आयुष के फील्ड को पूरा का पूरा वेलनेस की ओर शिफ्ट कर दें कि भाई बीमार ही नहीं पड़ोगे तो उतनी गंभीर गंभीर ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेलनेस इज अ बिग बिजनेस एंड बिग अपॉर्चुनिटी। और ये मैं जो कह रहा हूं आपको, ये अपने अनुभव से कह रहा हूं, बहुत रिसर्च के बाद कह रहा हूं। अब 2032 की 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो मैं कर रहा हूं, आप नोट कर लो, हम बाद में बात करेंगे। 5 प्रिडिक्शंस लिख लो, 2032 में याद करना, किसी डॉक्टर ने कहे थे। एआई असिस्टेड क्लिनिक नॉर्मल होगा, डॉक्टर विथआउट एआई धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएंगे। हर डॉक्टर के पास में ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जो एआई इनबिल्ट जिनमें होगा, उसका वो यूज कर रहा होगा। दूसरा, जनरल प्रैक्टिस और फैमिली फिजिशियन का मॉडल फिर से डिमांड में आएगा। स्पेशलिस्ट ओवरलोड होंगे, फैमिली फिजिशियंस की डिमांड बढ़ेगी, मतलब ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो पर्टिकुलर कुछ ग्रुप ऑफ फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही होंगे, जो पुराना मॉडल था अंग्रेजों के समय का, वो दोबारा आएगा। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन और रूटीन इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटेड होगा। आपका पूरा टाइम पेशेंट पर आप लगाएंगे, बाकी सारा काम एआई कर रहा होगा। चौथा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से कई सारे कॉलेज स्ट्रगल कर बंद हो चुके होंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या घटकर पहले से आधी रह जाएगी, और जो बचेंगे वो बहुत स्ट्रांग कॉलेज होंगे, डोमिनेट करेंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। 5वीं भविष्यवाणी, आयुष या तो इंटीग्रेटिव होकर एकदम मॉडर्न साइंस की तरफ चला जाएगा, या वो वेलनेस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इररिलेवेंट नहीं होगा, कोई मिडिल पाथ नहीं है। चॉइस बना करनी पड़ेगी, वेलनेस की इंडस्ट्री बड़ी सी खड़ी कर लेगा ये, या फिर ये अपने आप को रिसर्च में डाल लेगा। क्या आउटकम आता, बात की बात है। तो फाइनल निष्कर्ष ये है कि भाई आप नेगेटिव मत सोचिए, 2032 में भी एमबीबीएस की वर्थ है अगर आप डॉक्टर 2.0 बनते हो। लेकिन एमबीबीएस ट्रैप बन सकता है अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस पर टिके रहोगे। ये सारे इक्विपमेंट व्यर्थ हो जाएंगे उस समय। 2032 में जीतेंगे वो डॉक्टर्स जो क्लिनिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन और एआई लिटरेसी साथ लेकर चलेंगे। अब आप खुद बताओ मुझे, सोचकर थोड़ा सोचना कि आपके हिसाब से कौन सी मेडिसिन की ब्रांच, कौन सी मेडिकल की ब्रांच सबसे अधिक फ्यूचर प्रूफ होगी 2032 में। हम सब जान रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड उतनी नहीं रह जाएगी क्योंकि मशीनें बहुत स्मार्ट हो चुकी होंगी, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट की डिमांड ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, मशीनें बहुत स्मार्ट हो चुकी हैं। अब आप मुझे बताओ कि 2032 में सबसे हॉट ब्रांच मेडिकल की क्या रहेगी, ठीक है। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई लोग मिसलीड कर रहे हैं। मैं एज ए डॉक्टर आपको बोल रहा हूं, 2032 में भी एमबीबीएस रिलेवेंट रहेगा, आयुष भी रिलेवेंट रहेगा, बस आपको सही डिसीजन लेना होगा। जय हिंद।